नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं सिक्स सिग्मा को लेकर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि खास करके एनटीए नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अब हम इसकी संपूर्णतया इसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे, इसकी संरचनाओं को स्पष्ट करेंगे, अर्थात सिक्स सिग्मा से संबंधित जितने भी क्वायरीज होंगे उन सारी चीज़ों को, उनके डेप्थ को हम पता करेंगे कि चूंकि ये सब सारी चीज़ें है क्या, सिक्स सिग्मा होता क्या है। दरअसल सिक्स सिग्मा की अगर हम बात करें उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। अब हम सिक्स सिग्मा पर आते हैं अपने टॉपिक पर। सिक्स सिग्मा क्या है? दरअसल एक प्रतीक है। क्या है? क्या है? एक प्रतीक है। प्रतीक मतलब चिन्ह है। एक प्रकार का ये चिन्ह होता है सिक्स सिग्मा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक्स सिग्मा। अब ये एक प्रकार का चिन्ह होता है, एक प्रकार का प्रतीक होता है जिसे कि व्यवसाय के प्रबंधन में, किसमें? ये व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय के प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। समझिए इस बात को, एक एक चीजों को समझते जाइए, आप बहुत आसानी से इन सारी चीजों को समझ जाएंगे। तो सिक्स सिग्मा क्या है? दरअसल एक प्रतीक है, दरअसल एक चिन्ह है जो कि व्यवसाय के प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। दरअसल अगर सबसे पहले का उपयोग हम देखें तो इसका सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो मोटोरोला। मोटोरोला का नाम आपने सुना होगा। मोटोरोला एक कंपनी है जिसका कि आपने फोन भी शायद यूज किया होगा या देखा होगा। तो मोटोरोला कंपनी के द्वारा खास करके इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। किसके लिए? व्यवसाय प्रबंधन के लिए। अब लेकिन ये तो इसके लिए सबसे पहले इसने उपयोग किया था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो व्यावसायिक प्रबंधन के बहुतेरे क्षेत्रों में इसका आज प्रयोग किया जाने लगा है और बहुत अच्छे तरीकों से प्रयोग किया जाने लगा है। आज हम अगर ऐसा कहें कि प्रायः सभी क्षेत्रों में, सभी व्यवसाय के संबंधित सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाने लगा है, अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये क्यों किया जाता है भैया? तो दरअसल इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी कोई भी जो प्रोडक्ट है, कोई भी जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे पहले कि उसका अभाव या उसमें गलती कह सकते हैं, उसमें कमी क्या है, कमी लिख दीजिए। उसमें कमी क्या है, फिर उसकी कमियों को पता किया जाता है, फिर उसके क्या है, कारणों को पता किया जाता है, कारण को पता किया जाता है या भेद को पता किया जाता है। कारण और भेद में अंतर है। सबसे पहले हम भेद लिख देते हैं। चलिए, भेदों को पता किया जाता है, फिर कारणों को पता किया जाता है और फिर उसका निवारण किया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकदम आपको मन में बैठ जाएगा ये। अब यहां पर समझिए, ये एक प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी ABCD। अब ये एक प्रोडक्ट है। अब इसमें, इस प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या गलती है, क्या अभाव है, क्या मतलब गड़बड़ है, इन सारी चीजों को सबसे पहले देखा जाता है। फिर भेद आ गया। जब भेद आ जाता है तो आप कहेंगे कि तुलना। यहां पर जो सेम प्रोडक्ट जो दूसरी कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है उसके भेदों को स्पष्ट किया जाता है कि भैया हमारे प्रोडक्ट में और उसके प्रोडक्ट में क्या अंतर है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है। मतलब उन सारी चीजों को पता किया जाता है, भेद किया जाता है। फिर कारण ढूंढा जाता है कि अगर क्या कारण है कि हमारे प्रोडक्ट में कमी है या मतलब गड़बड़ है, जो भी चीजें हैं। तो अगर कमी है तो उसके कारणों को, क्या कारण है कि हमारा प्रोडक्ट गड़बड़ है।
अब जब कारण को पता किया जाता है कि हम अभाव को, कमी को, तुलना, सारी चीज़ों को कर लिए, तो हम इसमें आ जाते हैं, इसके निवारण पर आ जाते हैं कि हम अब उस कमियों का निवारण करने पर आ जाते हैं कि इस में जो भी प्रोडक्ट में कमी है उसको अगर हम निवारण कर दें, उसको अगर हम ख़त्म कर दें, तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट हमारा है वो बाज़ार में जो कंपनी बी है उसकी अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो दरअसल आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक प्रबंधन के क्षेत्र में, किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी उद्योगों में जो सिक्स सिग्मा का उपयोग किया जाता है वो एक प्रकार का क्या है, प्रतीक है, चिन्ह है। और एक प्रकार से ये क्या किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो भी अभाव पाया जाता है, प्रोडक्ट में अभाव पाया जाता है, फिर उसका भेद किया जाता है दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरे प्रोडक्टों के साथ भेद किया जाता है। फिर उसके कारणों को ढूंढा जाता है कि उसमें कारण क्या हैं जिसके कारण से हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है या उतना चर्चित नहीं है। और फिर जब हम कारणों को ढूंढ लेते हैं तो उस पर हम कार्य करना चालू करते हैं कि किस प्रकार से हम उस कमियों को दूर करके उसमें गुणवत्ता हासिल करें, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाजार में ज़्यादा फैले और ग्राहकों को संतुष्टि करने में समर्थ हो। तो मुख्य रूप से ये है। अब ये प्रबंधन मैंने कहा। अब प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब मान लीजिए कंपनी ए है जिसका ये प्रोडक्ट है। अब ये कंपनी ए जो है अब क्या करेगी, तो भैया ये सब सारी चीज़ों को जो ढूंढेगा, तो कौन ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, मजदूर को दे देगा तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करता है, तो कंपनी ए के द्वारा, समझिए इस बात को, कंपनी ए के द्वारा बहुत सारे अलग अलग प्रबंधन की टीमों को बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार के टीम को बनाया जाता है। अब अलग अलग प्रकार के टीम को बनाया जाता है, हम उस पर भी आएंगे। चलिए हम सबसे पहले उसकी संरचनाओं पर आ जाते हैं। उसकी मेन पहले हम अवधारणाओं को स्पष्ट कर लेते हैं कि अवधारणाएं क्या हैं। गुणवत्ता की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, अर्थात अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है, गुणवत्ता आ जाता है। अर्थात किसकी गुणवत्ता, तो सिक्स सिग्मा की गुणवत्ता। फिर उसके दोष आ जाते हैं, फिर आ जाता है प्रक्रिया क्षमता, फिर आ जाता है प्रक्रिया क्षमता, फिर आ जाता है परिवर्तन, और फिर स्थिर संचालन। स्थिर संचालन, ये सब सारी चीजें इसकी अवधारणाओं में स्पष्ट हो जाती हैं। अब गुणवत्ता क्या है, अब मान लीजिए कि सिक्स सिग्मा की गुणवत्ता से मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि वस्तु में अर्थात प्रोडक्ट में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, इसका हम मापन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि इसमें कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, किस प्रकार की गुणवत्ता होनी चाहिए। अर्थात उसके हम आधार को तय करते हैं कि इस पैरामीटर के माध्यम से अगर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिए, इस पैरामीटर के गुजरने से अगर हमारा प्रोडक्ट का निर्माण होगा उसमें क्या होगी, गुणवत्ता होगी। अब दोष क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है। अब कंपनी ए के प्रोडक्ट में अगर कुछ डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि उसको सीरियसली लिया जाता है और उसके दोषों का निवारण किया जाता है, जिसके कारण वो उसका प्रोडक्ट बाजार में या तो बिक नहीं रही है या फिर कम बिक रही है, तो उसके दोषों का निवारण किया जाता है। फिर प्रक्रिया क्षमता क्या है, प्रक्रिया क्षमता से मतलब है कि हम जिस पैमाने से उसका प्रोसेस करते हैं, उसका प्रोसेस का माध्यम वो सही है अथवा नहीं। जो मैंने पैरामीटर जो मैंने एक तय कर दिया है, अब मान लीजिए कि कंपनी ए का जो प्रोडक्ट है वो इस पैरामीटर के गुजरने के बाद यहां पर ओके हो गया। ध्यान दीजिए, अब ये पहले इसमें गुजरेगा, फिर इसमें और फिर ओके माना जाएगा।
अब ये जो हमने तय किया है, जो हमारा मानक है, वो प्रक्रिया क्षमता। अब वो जो प्रक्रिया क्षमता है वो वस्तुतः कितना सही कितना गलत है। अगर सही है तब तो बढ़िया है, अगर गलत है तो उसमें क्या हम प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं, हम अपनी क्षमताओं में, या फिर हमें हमारे जो मतलब इस पैमाने के अंदर जो हमारी टीम काम कर रही है वो कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्षमता किस प्रकार की है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर तय की जाती है। फिर अब परिवर्तन की बात आ गई, तो ये परिवर्तन जो होता है मुख्य तौर पर ग्राहकों के लिए होता है। किसके लिए होता है? ग्राहकों के लिए होता है। अब ये ग्राहकों के लिए जब होता है तो इसमें सबसे ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है और यह देखा जाता है, एक रिसर्च की टीम होती है इस कंपनी ए के पास या कंपनी बी के पास, जो भी है, तो उसके पास एक रिसर्च की टीम होती है कि बाजार में जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसमें जो ग्राहक है वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, वो किन चीज़ों को आज के समय में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, अर्थात हमारा प्रोडक्ट उसमें फिट बैठता है अथवा नहीं। अर्थात ये ग्राहकों के लिए संपूर्ण रूप से, अर्थात जिस प्रकार का ग्राहक हमारा होगा उस प्रकार से हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। एक हम सिंपल सा उदाहरण देते हैं। अब हम 80-90 के दशक में जब हम फिल्मों को देखते हैं तो फिल्मों को देखते हैं तो उस समय की जो जनता थी वो उस प्रकार की फिल्मों को देखना पसंद ज़्यादा करते थे। लेकिन समय के साथ बदलता गया और आज अगर 2020, 2021, 2022 की अगर हम बात करें तो क्या वैसी फिल्में अगर आज बनाई जाएंगी तो कितने प्रतिशत जनता उसको स्वीकार करेगी या देखेगी? नहीं करेगी। इसके कारण से टिक वाले जो जितनी सारी चीजें होती हैं उसको आज फिल्मों में कैद किया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक वैसा डिमांड करता है, वैसा चाहता है। अब स्थिर संचालन क्या है? तो स्थिर संचालन के माध्यम से हम अपने आप पर कि अब मान लीजिए कि हमारा कितना बिक रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसके माध्यम से अगर हम प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लॉन्च कर दिए और हमारा उतना मतलब बाजार में उतने की डिमांड नहीं है तो फिर तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए, और दूसरे अर्थों में स्थिर संचालन का मतलब है कि एक हमारी मैनेजमेंट या हमारा प्रबंधन टीम ऐसा हो जो कि इस संपूर्ण चीजों पर एक प्रकार से नियंत्रण रखे और उसका स्थिर संचालन कर पाए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बाजार में बिक जाए। अब हम यहां पर आते हैं किस पर? तो संरचनाओं पर। अब संरचनाओं का मतलब यहां पर है, जैसे मैंने कहा कि एक प्रतीक, एक चिन्ह होता है क्या? 6 सिग्मा। अब 6 सिग्मा जब एक प्रतीक और एक चिन्ह होता है, यह खास करके व्यावसायिक प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है। तो व्यावसायिक प्रबंधन के लिए जब यूज किया जाता है तो इसमें मतलब अलग अलग प्रकार की टीमें बनाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको क्या कहा कि पैरामीटर, जो कंपनी ने एक पैरामीटर बनाया है तो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस माध्यम से यहां पर क्या होगा, गुजरेगा और अंत में जाकर के ओके होगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है, तो यहां पर भी उसी पैरामीटर को एक टीम कहा जाता है, जिसमें कि आपका सफेद बेल्ट होता है, व्हाइट बेल्ट होता है, पीला होता है, हरा होता है, ब्लैक होता है और मास्टर होता है। अब यहां पर समझिए, यहां पर ये जो ब्लैक येलो बेल्ट, सॉरी, पहले तो व्हाइट बेल्ट होता है, व्हाइट बेल्ट अर्थात सफेद बेल्ट होता है, फिर दूसरा येलो बेल्ट होता है, हरा बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट होता है और मास्टर बेल्ट होता है। ये सारे प्रबंधन होती हैं। अब ये सारी प्रबंधन होती हैं तो व्हाइट बेल्ट का काम कुछ और होता है, येलो बेल्ट का कुछ काम और अलग होता है, हरा का कुछ और काम होता है, ब्लैक का कुछ काम और होता है, मास्टर का कुछ काम और होता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में
यहां होता है, दूसरे स्टेप में यहां होता है, तीसरा स्टेप ये होता है, चौथा स्टेप ये होता है, पांचवा स्टेप ये होता है। इस प्रकार से हम एक प्रकार से संपूर्ण रूप से ये प्रबंधन की टीम का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से अब मान लीजिए कि एक पैरामीटर का निर्माण करते हैं कि पहले ये जो प्रोडक्ट है ये पहले इसका अब क्या बनता है मुझे तो नहीं पता। अब मान लीजिए कि अगर यहां पर पैरामीटर स्थापित किए गए हैं तो ये सबसे पहले कहां पर जाएगी, इस व्हाइट बेल्ट वाले प्रबंधन टीम के पास जाएगी। फिर वहां से अगर ओके हो जाएगा, यहां पर अगर हरी झंडी दिखा देगा तो फिर येलो के पास जाएगा, फिर हरा के पास जाएगा, ब्लैक के पास जाएगा, अंत में मास्टर बेल्ट के पास जाएगा। वहां एक प्रकार से एक मुख्य कार्यकारिणी समिति होती है, वहां पर फाइनल मैनेजमेंट होता है। वहां से जब ओके हो जाता है तो इसको बाजार में लॉन्च करने के लिए रेडी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सिक्स सिग्मा है वो एक प्रकार से प्रबंधन होता है, जिसके माध्यम से हम व्यावसायिक क्षेत्रों में, उद्योगों के क्षेत्र में हर प्रकार से हम अपने मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारी जो चीज़ें हैं वो बाजार के दृष्टिकोण से होना चाहिए, उसमें मानक होना चाहिए, वो ग्राहकों को पसंद होना चाहिए, वो एक प्रकार से गुणवत्ता भरी चीज़ें होनी चाहिए। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो यही एक सिक्स सिग्मा होता है। मुझे लगता है कि आसान भाषाओं में आप सिक्स सिग्मा को जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।